नमस्कार मंडळी, मी मिलन वैद्य आपले बॉक्सिंगला समर्पित अशा बॉक्स विथ मी या युट्यूब चॅनल मध्ये स्वागत करत आहे। आज मी जरा देखील वेळ न गमावता आपल्याला घेऊन जाणार आहे श्री भास्करचंद्र भट या कोचच्या मुलाखतीकडे। श्री भास्करचंद्र भट सर हे इंडियन यूथ विमेन बॉक्सिंग टीमचे चीफ कोच आहेत। तर आपण लगेच त्यांच्या भेटीला जाऊया। तत्पूर्वी मी एकदा हिंदीमध्ये ओळख करून देतो त्यांची आणि आपल्या कार्यक्रमाची। सभी दर्शकों को एक बार मिलन वैद्य की तरफ से नमस्ते और आपका ये बॉक्सिंग को समर्पित बॉक्स विथ मी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं बिल्कुल टाइम गंवाए मैं आपको ले जाता हूं हमारे इंडियन यूथ विमेन बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच श्री भास्करचंद्र जी भट्ट जी के मिलने के लिए। भास्करचंद्र जी भट्ट अभी फिलहाल में पोलैंड गए थे यूथ विमेन टीम को लेके। वहां पे उन्होंने जो इतिहास रचा है, जो कीर्तिमान रचा है, उन्होंने 10 लड़कियों में 10 वेट में 7 फाइनल विमेन्स में 7 लड़कियां फाइनल तक पहुंची और 7 लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रचा। उसमें साथ ही साथ उनके साथ महाराष्ट्र की बॉक्सर थी अल्फिया पठान, उसको बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला। वो 81+ केजी में खेल रही थी। तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे चीफ कोच यूथ विमेन टीम के श्री भास्करचंद्र जी भट्ट को। मैं निमंत्रित करता हूं श्री भास्करचंद्र जी भट्ट। नमस्कार भास्करचंद्र भट्ट कोच साहब, आपका नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका बॉक्सिंग को समर्पित बॉक्स विद मी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भास्कर भट्ट सर आज दुनिया के नंबर 1 कोच में माने जाएंगे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोच है वो, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग। कैसे वो मैं उसके ऊपर बताता हूँ। थोड़ी बहुत उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। भास्कर भट्ट सर ये कोच साहब बहुत ही मितभाषी, मृदुभाषी करके जाने जाते हैं। बहुत ही मिलनसार और किसी को भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल एक पांव पे तैयार रहते हैं। बहुत ही अनुभव संपन्न और मेथडिकल कोच है। मुझे गर्व है ये कहने में कि ये मेरे बहुत करीबी मित्र है। हम दोनों समकालीन है। हालांकि उनकी जो कर्तव्य है बहुत ऊंचाई पे है और हम उसके लिए उनका अभिनंदन भी करते हैं। और आज के उनके जो शो है, हमने जो उनके साथ बातचीत करने का प्रोग्राम रखा है, उसमें उनका स्वागत करते हैं। फिलहाल अभी पोलैंड में जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें सर का जो संघ था, सर अपने भट्ट सर जो है वो इंडियन यूथ विमेन बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच है। और उन्होंने ये टीम लेके गए थे पोलैंड में और वहां पे उन्होंने कीर्तिमान स्थापन किया है। वहां पे उन्होंने 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीते। और ये मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसको कह नहीं सकता क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, मगर ये रिकॉर्ड मेकिंग पक्का है। क्योंकि ये परफॉर्मेंस से भट्ट सर ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो मुझे नहीं लगता आगे कोई आने वाला उसको तोड़ पाएगा। और ये जो यूथ विमेन टीम है, ये हमारे लिए इतनी प्रॉमिसिंग टीम है कि आगे जाके अगर हम सोच रहे हैं ओलंपिक में कुछ कर पाने का या ओलंपिक से मेडल लाने का, तो मैं जरूर इसके लिए भट्ट सर को धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो टीम बनाई है वही जाके आगे भारत के लिए या अपनी भारत की बेटियां जरूर कुछ रंग लाएगी। भट्ट सर, आप आज हमसे जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपका अभिनंदन। आपने जो पोलैंड में जो अपने काम किया है, जो परफॉर्मेंस दिया है आपने और आपकी टीम ने, वो काबिले तारीफ से भी बहुत ऊपर है। और धन्यवाद बहुत बहुत। और वो 7 जो लड़कियां थी, दर्शकों को एक बार जान लो, ऐसा नहीं था कि 10 लड़कियां फाइनल थी, 7 गोल्ड मेडल आए। 7 लड़कियां फाइनल में थी और 7 जीती। भाई ऐसा ये मंजर होना, ये सोचने से भी पर्याप्त, मतलब उसके भी पार है। कोई सोच भी नहीं सकता कि आज मैं सब गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। मगर ये जो रिकॉर्ड बनाया भट्ट सर ने और उनके टीम ने, और उसमें हमारी महाराष्ट्र रत्न अल्फिया
पठान थी, उनके भी ये कोच रहे और उनके मार्गदर्शन में उसने केवल गोल्ड मेडल नहीं बल्कि बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी जीता। ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, अल्फिया के लिए बड़ी बात है, उसका भी अभिनंदन। और उसके लिए भट्ट सर का स्पेशल अभिनंदन कि उनके टीम ने टीम चैंपियनशिप जीता, भारत ने कीर्तिमान रचा, प्लस उन्होंने बेस्ट बॉक्सर अवार्ड भी जीता जो कि डिजिटल वोटिंग से था, मतलब पूरे वर्ल्ड में वोटिंग ओपन था और किसी भी 10 बॉक्सर में से किसी को भी आप वोट कर सकते हो और उसमें अल्फिया पठान ने बेस्ट बॉक्सर जीता। अभी हम आते हैं हमारे मितभाषी दोस्त के पास जो बहुत ही कम बात करते हैं और ऐसे ही स्माइलिंग फेस रहता है उनका, कभी भी उनको मिलो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे मित्र बहुत उच्च विद्या विभूषित है, उनके पिताजी डॉक्टर रह चुके हैं, हो सकता था वो उनसे भी डॉक्टरी का अपेक्षा करते हो, मुझे मालूम नहीं, मगर मैं इनसे पहले ये विनती करूंगा कि इनका जो उच्च विद्या विभूषित जो उनका जो डिग्री का प्रवास है, शैक्षणिक प्रवास, उसके बारे में वो बताए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा समझना है कि बॉक्सिंग में लोग पढ़ाई नहीं करते, बॉक्सर बुद्धू रहते हैं, ऐसा उनका कोई अगर गलत फहमी है तो आपका जो शैक्षणिक प्रवास है वो आप एक बार बता देंगे तो लोगों का वो गलत फहमी अपने आप दूर हो जाएगा, मैं समझता हूँ। तो मैं आपको विनती करता हूँ आप उससे शुरुआत करें भट्ट सर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर्वप्रथम महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन, मिलन वैद्य सर, हमारे कोहली सर, आप सभी का सबसे पहले अभिनंदन है कि आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम YouTube में शुरू कर हमारे मुक्केबाजों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। उसके लिए सभी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि मैं एज अ हेड कोच टीम के साथ था, ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारा एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया एक टीम वर्क है, जिस टीम वर्क में आप भी सम्मिलित हैं, पूरी हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन सम्मिलित है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी सम्मिलित है, हमारे मुक्केबाज, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, एनसीओई रोहतक का हमारा पूरा स्टाफ, हमारे सभी कोचेज और स्पोर्ट्स साइंस, इन सब के मिले जुले प्रयास से आज भारत की टीम इस ऊंचाई में पहुंच पाई है। तो सर्वप्रथम मैं सभी लोगों का, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी लोगों का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी लोगों के मिश्रित प्रयास के कारण आज हमारी टीम इस ऊंचाई में पहुंच पाई है। बिल्कुल, जिसमें जी, तो अकेले का कभी भी कोई प्रयास नहीं हो पाता है सफल, जिसमें हर एक व्यक्ति का, चाहे वो हमारे मेस का स्टाफ हो, हमारे ऑफिस का स्टाफ हो, पीएफआई का स्टाफ हो, पीएफआई के अधिकारी हों, पूरी हिंदुस्तान की जितनी स्टेट एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी हों, प्लस सभी मुक्केबाजों के पूरे परिवार। देखिए आप, जब तक हर आदमी अपनी ओर से प्रयास नहीं करता है और यह एक सम्मिलित प्रयास नहीं होता है, किसी भी चीज के लिए हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज का जो रिजल्ट हिंदुस्तान की टीम ने लिया है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित मैनेजमेंट, सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास का नतीजा है। सभी लोग धन्यवाद के इसमें सहयोगी हैं, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी लोगों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किया था। तो सबसे पहले आपकी बात कि टीम का एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सभी लोगों का सहयोग से ही हुआ है। दूसरी बात आती है आपने मेरे सेक्शन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिथौरागढ़, उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, और वहां एक गांव है नकरोड़ा, वहां का निवासी हूं। मेरी प्राइमरी पाठशाला नखनोली पिथौरागढ़ मेरे गांव से ही शुरुआत हुई है। उसके बाद मैंने देवलथल, हमारा इंटर कॉलेज है, वहां से पढ़ा। फिर हम लोग पिथौरागढ़ अपने मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गए, फादर साहब ने वहां मकान ले लिया, वहां मिशन इंटर कॉलेज, वहां मेरी एजुकेशन है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहां से मेरी एजुकेशन है।
इंटर मैंने वहां से किया कॉमर्स के साथ। फिर मैंने पिथौरागढ़ के ही डिग्री कॉलेज महाविद्यालय से मैंने अपनी बीकॉम पास करी है। बीकॉम के बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद मैंने अपनी एनआईएस का डिप्लोमा लिया 1988-89 में। इसके बाद मैंने फिर पिथौरागढ़ जाने के बाद अपने कॉलेज से रेगुलर बीएड भी किया है। तो ये सब करने के बाद जहां तक आपका ये था कि खिलाड़ी एजुकेशन में भी उतना ही अच्छा होता है जितना वो खिलाड़ी होता है। तो अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो हम ये सही है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। आप किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, क्योंकि जितनी वो मेहनत अपने ट्रेनिंग में करता है, ठीक एग्जाम से पहले वो पढ़ाई में भी करता है और पास भी होता है। हो सकता है वो टॉपर न रहा हो, लेकिन कोई भी अच्छा खिलाड़ी कभी फेल नहीं होता है। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एजुकेशन साथ साथ चलती है, और जब तक आप एजुकेशन अपने साथ साथ नहीं चलाएंगे तो आप जिंदगी की अपनी उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाएंगे जिनको आप सोचते हैं। बिल्कुल सर, इसमें साइंस भी ये कहता है कि आप जितने अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा। यस, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा। दूसरी बात, आप जो फोकस जो कंसंट्रेशन बोलते हैं, वो जैसे आपका खेल में डेवलप हो जाता है तो वो पढ़ाई में तो पढ़ाई में भी हो जाता है और इसका फायदा मिलता है। हाँ, आप जितने अच्छे खिलाड़ी होंगे उसी तरह का दिमाग आप पढ़ाई में, क्योंकि आपको पास भी होना है, बिल्कुल, तो आप पढ़ाई में भी मन लगाएंगे और मन से पढ़ेंगे तो कभी आप फेल होंगे ही नहीं, आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो अच्छा खिलाड़ी अच्छा पढ़ने वाला भी होता है और उसको पढ़ना भी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तभी आप जिंदगी में सफल भी हो पाएंगे। बिल्कुल सर, और आपकी सफलता के लिए, आपका मतलब शैक्षणिक सफलता के लिए भी आपका अभिनंदन। और अभी हम आते हैं आपकी बॉक्सिंग की सफलता, जो कि रिकॉर्ड मेकिंग, जो हमने बोला वर्ल्ड में आपने रिकॉर्ड बनाया, आप नंबर 1 कोच बन गए वर्ल्ड के। और हमको गर्व है कि आज आप हमारे साथ है कि उतने ही सम्मिलित हो रहे हैं, मिलनसार हो आप, वही हम इसके लिए कहते हैं। अभी हम आते हैं आपके बॉक्सिंग कोचिंग के ऊपर। आपका बॉस, अभी तो आपने बताया आप एनआईएस आपने किया, तो जाहिर सी बात है कि आपने जरूर नेशनल भी खेला है करके आपने एनआईएस किया है। तो हम आपको विनती करते हैं कि आपका बॉक्सिंग का प्रवास से लेके, आपका कोचिंग का प्रवास से लेके आज जो ऊंचाई तक आप पहुंचे हो, नंबर 1 कोच इन द वर्ल्ड, वहां का आपका प्रवास आप जरा आपके शब्दों में बताइएगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये न कहें कि नंबर 1 कोच, क्योंकि कोच कोई नंबर 1 है। हर जगह हम सीखते हैं, सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं। सर मैं करेक्शन करूंगा, नंबर 1 टीम के नंबर 1 कोच। जी धन्यवाद। क्योंकि ये मैंने कहा ना आपसे, ये सभी का मिश्रित प्रयास है, तो सभी हमारी जितने सब जुड़े थे सभी लोग नंबर 1 है, सभी का अभिनंदन है सबसे। और दूसरी बात आती है मेरी बॉक्सिंग की, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ जब हम लोग आए थे, मिशन इंटर कॉलेज में हमने मेरी पढ़ाई हुई थी, 7th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था, तो 9th में मैंने बॉक्सिंग शुरू करी अपने बड़े भाई साहब से। हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट जी हैं, आज वो ज्वाइंट डायरेक्टर उत्तराखंड सरकार में हैं। उनको देखकर पहले हमारे फादर साहब ने उन्हीं को बॉक्सिंग के लिए भेजा, तो 1 साल उन्होंने करी। कैप्टन हरि सिंह थापा हमारे गुरुजी रहे हैं, और मैं कैप्टन थापा सर के बारे में बताऊंगा कि इंडियन टीम के पहले कोच कैप्टन हरि सिंह थापा जी रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ दिन पहले अभी ओम प्रकाश भारद्वाज सर हमारे, उनका देहांत हुआ था, तो ये भी उन्हीं के सबसे पहले प्रशिक्षु रहे हैं, उनके ट्रेनी रहे हैं। तो तब से हमारे गुरु ने, क्योंकि वो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, सिग्नल में उन्होंने सर्विस की थी, तो रिटायर होने के बाद पिथौरागढ़ में ही उन्होंने अपने घर में बच्चों को सिखाना शुरू किया था, जिसमें वो सिखाने की कोई फीस नहीं लेते थे, क्योंकि आर्मी के रिटायर्ड थे, निःशुल्क वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते थे। वहीं से मेरे बड़े भाई साहब और मेरा शुरुआत हुआ है। पहले बड़े भाई साहब ने शुरू करी, फिर फादर साहब ने देखा कि बॉक्सिंग बहुत अच्छा गेम है, जिसमें खिलाड़ी पढ़ाई में भी अच्छा है, बड़े भाई साहब हमको देखकर, और खेल में भी अच्छा है, तो मुझे भी भेजा। तो मैंने शुरुआत पिथौरागढ़ से ही करी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली बार जब मैंने अपने जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया,
तो 2 बार लगातार मैं जिला स्तर में हार गया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा ना, मैंने खेलना है तो खेलना है। मेरा बॉक्सिंग का कैरियर बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने 6 साल खेली है। मेरा जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल है, जमशेदपुर में हुई थी 84 में। मेरी थोड़ा सा मैं मानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी। फाइनल में मुझे मलेरिया हो गया था, मैं फाइनल मेडिकल नहीं के वजह से नहीं खेल पाया। इसके बाद कलकत्ता में सीनियर नेशनल हुई थी, वहां मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये मेरा नेशनल 2 बार मैंने ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेली है, और दोनों ही बार में गोल्ड मेडल से मैंने जीता है। बहुत ज्यादा बड़ा कैरियर नहीं है, लेकिन थोड़ा ही है। जितना खेला है, मैं ये मानता हूं कि मैंने 5 और 6 साल में अपनी संतुष्टि के लायक जितना मैंने खेला था उतना मैंने पाया। लेकिन फिर मैंने अपने घर पे ही अपने गुरुजी के साथ, कैप्टन थापा सर के साथ मिलकर बच्चों को सिखाना शुरू किया। लेकिन 88-89 में मैंने एनआईएस के लिए, गुरुजी ने कहा, मेरे फादर साहब ने, कि आप एनआईएस करिए। तो मैं एनआईएस पटियाला एनआईएस करने चला गया। 89 में मैं वापस आया। हालांकि साई में उस समय जॉबें बंद हो चुकी थी 2 साल तक, 89 से 92 तक जॉब बंद हो चुकी थी। तो मैंने इस बीच 3 साल आर्मी की टीम, हमारे कॉलेज की टीम में बॉक्सिंग कोचिंग में लग गया था। 92 में मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को, हमारा एसपीडीए सेंटर पहले होते थे तब, तो कुरुक्षेत्र मेरी पहली ज्वाइनिंग है अक्टूबर की। उसके बाद मई में मेरी ट्रांसफर हो गई धर्मशाला। मई 93 में, 92 मेरी ज्वाइनिंग है, 93 में मैं धर्मशाला चला गया। 3 साल में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश रहा। उसके बाद 96 में मेरा ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से गोवा मड़गांव हो गया। मैं 3 साल मड़गांव रहा। फिर उसके बाद 2001 में मेरी मड़गांव गोवा से ट्रांसफर मेरी अलवर राजस्थान हो गई। 2001 से 2004 तक मैं अलवर में रहा। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफर हो गई एसटीसी गुवाहाटी। मैं फिर 2 साल गुवाहाटी, 2004 से 2006 तक मैं गुवाहाटी में रहा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला मेरा जो स्वर्णिम समय रहा है गुवाहाटी का, वहीं से 2005 में मैंने नेशनल टीम कोचिंग कैंप में आना स्टार्ट किया था। और एसटीसी गुवाहाटी की हमारी लड़कियां सारी ही नेशनल चैंपियन, नेशनल मेडलिस्ट थी। उन 2-2.5 सालों में हमारे सभी मुक्केबाज एसटीसी गुवाहाटी के, जिसमें कल्पना चौधरी पहली आसाम की वर्ल्ड की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर बनी, एशियन की गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर बनी, परनामिका बोरा एशियन मेडलिस्ट बनी। तो हमारी 5 या 6 लड़कियां हमारी एसटीसी की वहां से इंटरनेशनल बनी, जो मेडलिस्ट बनी। तो मेरा जो एक कैरियर कहते हैं ना, एक कोच का होता है कि उसके खिलाड़ी अच्छे बने वर्ल्ड में, वहां से मेरी शुरुआत। मिस्टर अनूप कुमार, जो उस समय एलीट वुमेन टीम के चीफ कोच थे, उन्होंने कहा, भास्कर बहुत अच्छे आपके बच्चे हैं, आप नेशनल टीम में आइए हमारे साथ। तो वहां से मेरा नेशनल कोचिंग कैंप में भी कैरियर स्टार्ट हुआ। मैं 2012 लंदन ओलंपिक तक मैं एलीट वुमेन टीम के साथ भी रहा। हमने काफी वर्ल्ड चैंपियनशिप, एमसी मैरी कॉम, सरिता, कविता चहल, पिंकी जांगड़ा, ये सब लोग, क्योंकि वही टाइम था जब इनकी शुरुआत थी। 2005 से इनका जो पीक है, एमसी मैरी कॉम तो आज भी ओलंपिक में गोल्ड की सशक्त दावेदार है, बिल्कुल। तो तब से अभी तक चल रही है। तो ये मेरा कैरियर था। उसके बाद गुवाहाटी से मैं 2006 में ट्रांसफर होके बिलासपुर हिमाचल प्रदेश चला गया। 3 महीने के बाद हमारे आरडी एसएस रॉय सर थे। रॉय सर ने कहा, भास्कर धर्मशाला में नहीं, आप सोनीपत आइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, यहाँ आप अपनी सेवाएं दीजिए। तो 2006 के अक्टूबर में फिर मैं सोनीपत में आ गया। सोनीपत से हमारे बहुत ही खिलाड़ी जो इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एशियन मेडल, तो मेरा लगभग ये मान के 2006 से 2016 तक मेरा जो सोनीपत का सफर रहा, बहुत बढ़िया। नेशनल कैंप, हमारी बच्चे हमारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट। 2016 में मेरी ट्रांसफर फिर सोनीपत से एक्सटेंशन सेंटर पिथौरागढ़, जो मेरा होम टाउन है, वहां हो गई। मैं लगभग 2 साल पिथौरागढ़ में रहा। लेकिन उसके बाद फेडरेशन और साई ने मिलकर कोचेज को जो है एक सेंटर में डिप्यूट किया। तो एज अ हेड कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी सेंटर रोहतक में मेरी ट्रांसफर फिर 2019 में हो गई।
तो तब से मैं अभी एनसीओई रोहतक में एज अ बॉक्सिंग कोच काम कर रहा हूं। और इसी बीच 2017 में जब हमारी नई फेडरेशन बनी, तो नई फेडरेशन में मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप यूथ टीम को संभालिए। तो सबसे पहला कैंप हमारा मई 2017 में भोपाल में स्टार्ट हुआ और 17 नवंबर में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी गुवाहाटी में। तो जब हमारी सभी लोगों ने मिलकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में यूथ की हो रही थी, तब हम लोगों ने मिलकर काम किया। उसमें फॉरेन एक्सपर्ट हमारे मिस्टर रफेलो बर्गमास को भी ज्वाइन किए जुलाई में। तो उस समय हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। हमारी 10 बॉक्सर्स में से 5 हमारे बॉक्सरों के गोल्ड थे। बेस्ट परफॉर्मेंस इंडियन यूथ टीम की रही। इसके बाद हमारा एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक, हमारे 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर। इसके बाद 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में थी और यह इंडिपेंडेंट मेरे पास भी चार्ज था। हमारी टीम, हम सब ने मिलकर टीम के साथ काम किया था। तो ये पहला एग्जाम था हमारी टीम का कि हम फॉरेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे बॉक्सर कैसा खेलते हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे सभी बॉक्सरों ने बहुत ही बढ़िया खेला। हमारे 4 बॉक्सर फाइनल पहुंचे, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ हम वर्ल्ड की नंबर 2 टीम बने। इसके बाद हमारा 2019 में हमारा एशियन चैंपियनशिप उलान बतार मंगोलिया में थी, जहां हमारी टीम 5 लड़कियां हमारी फाइनल थी और 5 के 5 हमारे गोल्ड थे। और 2020 में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ड्यू थी वो अनफॉर्चुनेटली 21 में आई। तो हमारी जो लॉकडाउन में पीरियड में जो हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन और साई ने मिलकर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी थी मई 2020, तब से उन हमारे खिलाड़ियों को बहुत ही फायदा हुआ। अक्टूबर में हमारा सेंटर खुला एनसीओई, उसके रेगुलर हमारे कैंप चले। उन सभी चीजों का जो एक प्रयास था, जिसमें फेडरेशन का हर आदमी, हर एक मेंबर, पूरी हिंदुस्तान की फेडरेशन, पूरा साई का डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे आज मैं नाम लेकर सचेती सर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा। उनका बहुत बड़ा प्रयास था कि इंडियन टीम इंटरनेशनल में बहुत अच्छा करे। और हमारे श्रद्धी सर जो उस समय सीओई हमारे एनसीओई रोहतक के थे, इन लोगों ने बहुत ही अथक प्रयासों से हमारी टीम की बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी हुई और हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पोलैंड गए। पोलैंड से पहले हमारा एक एग्जाम था, एग्जाम देने हम मॉन्टेनेग्रो गए थे, हमारे 10 बॉक्सर। तो वहां भी हमारे 5 गोल्ड आए थे। तो वो हमारा पहला एग्जाम था कि हमारे बॉक्सर इंटरनेशनल में आफ्टर कोविड, इतने मुश्किल समय से जब किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में गए थे तो वहां क्या रहा। तो इस समय मैं एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और फेडरेशन ने उस मॉन्टेनेग्रो टूर्नामेंट के लिए इतनी मुश्किल से हवाई टिकट और व्यवस्था करी हमारी, और हमारी टीम वहां पहुंच पाई, जिसमें हम अपने बॉक्सर्स की प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस को चेक कर पाए, ताकि ठीक 1 महीने बाद जब हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसके लिए हम अपनी तैयारी कर पाते। तो विशेष रूप से धन्यवाद कि वो हमें कंपटीशन मिला। उसके बाद हम लोग 1 अप्रैल को हम लोग पोलैंड फॉर एक्लिमेटाइजेशन 1 से 9 तक हम ट्रेनिंग के लिए वहां गए और बहुत बढ़िया उसका हमें ये फायदा मिला कि हमारे सारे ही बॉक्सर पोलैंड के क्लाइमेट से एक्लिमेटाइज हो गए, वहां के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करी। और जब 10 से हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और हर खिलाड़ी, और मुझे ये पहली बार मुझे अपने खिलाड़ियों को देखकर ये एहसास हुआ कि टीम का हर खिलाड़ी केवल गोल्ड के लिए खेल रहा था। और इन्हीं प्रयासों का ये परिणाम था कि हम इस स्तर पर पहुंच पाए। धन्यवाद जी। सर, क्या आप बता पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट में आपकी छोटी जो टेन्योर है चीफ कोच की यूथ, जी।
क्योंकि आप वैसे तो आपने मेरे ख्याल से हजारों मेडल के ऊपर आप दावेदार हो सकते हो एज अ कोच, मगर ये यूथ में आपने ऑलमोस्ट कितने मेडल जीते, कुछ आपको याद है नंबर? लगभग वर्ल्ड चैंपियनशिप। नहीं, सभी टोटल, आप बीइंग चीफ कोच आपके कितने जी मेडल जी। आए यूथ में, कुछ अंदाज है आपको? नहीं, मैं सोचता हूँ पिछले हमारे 4 सालों में लगभग 100 मेडल से तो ऊपर हमारे खिलाड़ी जीत चुके होंगे, आपके मेडल क्योंकि 150 से ऊपर है सर। आपने धन्यवाद उसमें आपके 150 कैलकुलेशन। और 52 उसमें गोल्ड मेडल है। क्या बात है, धन्यवाद आपके कैलकुलेशन के लिए। तो मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है और काबिले तारीफ है, और यही होना चाहिए इंडिया में। इतनी बड़ी कंट्री है अपनी और आप जैसे काबिल कोच है, तो क्यों नहीं? बच्चे भी काबिल है और वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वो मकाम पे पहुंचे, और आप पहुंच गए ऑलमोस्ट। आपका जो इंडिया टीम नंबर 1 आया यूथ का, वो आगे भी दावेदार हो सकता है ना इलीट में जाके। जी जी जी। जैसे कि हमारी अल्फिया जूनियर से आपके पास आई, जी जी जी। तो जूनियर में भी उसने कुछ खुद को प्रूव किया था। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। कामयाब बॉक्सर आपके पास आई, जी ये आपके पास कभी से आई, और आपने ऐसी उसमें क्या क्वालिटी चिन्हित की और उसको आगे बढ़ावा दिया? जी। अच्छा, अल्फिया ने, क्योंकि 2003 बॉर्न है वो, और 2000 में 2020 में वो यूथ में उसने ज्वाइन किया। उससे पहले ऑलरेडी वो एशियन में अपने आप को प्रूव कर चुकी थी, एशियन चैंपियनशिप में। लेकिन अल्फिया के अंदर जो विशेष क्वालिटी है, जो उसकी डेडिकेशन है ना, उसको बॉक्सिंग के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती है। उसके पेरेंट्स, मैं आपको कहूंगा कि एक ऐसे परिवार से जहां उसके फादर मदर और ब्रदर ने छोड़कर उसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उसकी सारी, उनके सारे और रिश्तेदारों ने हर उनका विरोध किया। इसके बावजूद अपनी सारी सोसाइटी से लड़ते हुए उन माँ बाप की आप कंडीशन देखिए, जिन्होंने अपनी बिटिया को ऐसे खेल में दिया, क्योंकि उस बिटिया की, उनकी उस बिटिया की चाहत थी कि मैं बॉक्सिंग खेलूं, और उन्होंने सबसे लड़ते हुए। तो उस अल्फिया का जो डेडिकेशन है ना, उस पर हमने जिस चीज को बताया कि अल्फिया ये काम करना है, उसने वो चीज करके दिखाई। तो ये जो डेडिकेशन है ना उसका, मैं ये कहूंगा आपसे, अगर वह इसी तरह से अपने आप को बॉक्सिंग में डेडिकेट करके रखती है और उसकी सोच बॉक्सिंग के अलावा कहीं इधर उधर नहीं जाती है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो अपने वेट को अगर मैनेज करती है, तो आगे आने वाले कुछ सालों में अगर वो ओलंपिक के वेट की तैयारी करती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो मेडल भी देगी। तो दर्शकों, ये थे श्री भास्कर चंद्रजीत भट्ट, चीफ कोच इंडियन यूथ वुमेन टीम। हम उनसे बातचीत का कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया था, और आज अभी जो हम खत्म कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 1 है। कल रात को 9 बजे बॉक्स विद मी चैनल को जुड़ जाइएगा, हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। आज हमने उनकी शैक्षणिक जर्नी के बारे में जाना, उनकी बॉक्सिंग की जर्नी में जाना, थोड़ा बहुत अल्फिया पठान के बारे में जाना कर, और बहुत कुछ चीजें जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे, कुछ अंदर की बात है उनसे समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को विनती करता हूं कि अगर आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो ये प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को, परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं कल 9 बजे बॉक्स विथ मी चॅनल, यूट्यूब चॅनल में। मित्रांनो, तर हे होते आपल्या सोबत श्री भास्कर चंद्रजीत भट्ट, चीफ कोच इंडियन यूथ मुवमेंट बॉक्सिंग टीम, जी NCOC म्हणजे नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स रोहतक इथे असते, आणि तिथे ते कार्यरत असतात। आता नुकतीच जी पोलंडला यूथ वुमेन बॉक्सिंगची वर्ल्ड चॅम्पियनशिप झाली होती, त्यामध्ये त्यांनी भारतीय संघ नेला होता। त्यात 7 मुलींना सुवर्ण पदक मिळालंय, आपण सर्वजण जाणतात। त्यात आपल्या अल्फिया पठाणनी पण सुवर्ण पदक मिळवलं, त्या बरोबरीने बेस्ट बॉक्सरचा अवॉर्ड देखील मिळवला। आज त्यांच्या मुलाखतीचा भाग 1 होता, उद्या आपण बघणार आहोत भाग 2। त्याच्यामध्ये आपल्याला आजच्यापेक्षा जास्त रोचक माहिती मिळणार आहे। तेव्हा न विसरता उद्या रात्री 9 वाजता जॉईन व्हा बॉक्स विथ मी
या बॉक्सिंगला समर्पित वास्तवात मराठीतल्या युट्यूब चॅनलला, पण त्यांना हिंदी येत असल्यामुळे आपल्याला त्यांच्या सोयीने घ्यावं लागतंय. तेव्हा मित्रांनो, विसरू नका, याला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा तुमचा चॅनल आहे, तेव्हा त्याला जेवढं तुम्ही सबस्क्राईब कराल तेवढा लवकर हा चॅनल मोठा होईल. तर आपल्याला ऑर्डर झाला चॅनल मोठा व्हावा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. या विनंतीबरोबरच पुन्हा सर्वांना स्वतःची काळजी घ्या, इतरांची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा या संदेशाबरोबरच जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भेटूयात उद्या रात्री 9 वाजता.